आज हम मॉब लिंचिंग के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग हमारे भारत देश में एक बड़ा रुख अपनाए हुआ है और जिससे बचने की जो है निहायत ही ज़रूरत है। और जो इस तरह के मॉब लिंचिंग के ज़रिए किलिंग हो रही हैं वो निहायत ही निर्दलीय हैं, निहायत ही दुखित हैं और इन पर कंट्रोल की सख्त से सख्त ज़रूरत है। किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करना उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से भारत देश में रहने वाले लोगों के ऊपर एक रूल ऑफ लॉ है जिसके मुताबिक लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है। उस सिक्योरिटी में कुछ नरमियां होती हैं, उसमें ढील हो जाती है, उसमें कमज़ोरियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से आज के जो हालात दिख रहे हैं वो सामने आते हैं और मॉब लिंचिंग जैसे इंसिडेंट जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं और बेवजह और इनोसेंट लोग जो हैं उसमें डेथ का शिकार हो जाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। रिसेंट में ही एक महाराष्ट्र में पालघर इलाके में दो साधु और उनका एक ड्राइवर जो है उसको लोगों ने पीट पीट कर जान से ख़त्म कर दिया। और उन्हें बेचारों का कसूर क्या था कि वो किसी क्रीमेशंस में हाजिर होने जा रहे थे। उस क्रीमेशंस में अपनी मौजूदगी है जो वो वहाँ हाजिरी जो है देने जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने मॉब ने उनको पकड़ लिया और बुरे तरीके से बेतहाशा मारा और इतना मारा कि उनसे जान से भी ख़त्म कर दिया। इवन कि वहाँ पे जब पुलिस आई तो पुलिस के लोगों को भी जो है दो पुलिस के अहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हो गए और गाड़ी को भी जो है वसीम नुकसान किया। कुछ ही दिन बाद यूपी में भी इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें दो और साधु को जो है वो मारा गया। सख्त दुखद बात है और मैं कंडेम्ड करता हूँ इस तरह के वाक़ात को। इससे कबल भी भारत देश में कोई मजहब के नाम पे जिस तरह हम ये मिसाल लें कि जुनैद खान एक 15 साल का लड़का था जिसे 2019 में ट्रेन से बाहर निकालकर उसे बुरे तरीके से मारा और उसे कहा गया कि तुम मुस्लिम है और बीफ खाता है। उसको मार मार कर ख़त्म कर दिया। क्या कसूर था उस इनोसेंट का जो 15 साल का था। इसी तरीके से 2015 में एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद इखलाक को जो कि 52 साल का था घर से एक मॉब ने पकड़कर बाहर निकाला और उसे बुरे तरीके से मार मार कर जख्मी कर दिया और वो जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसकी डेथ हो गई। क्या कसूर था उस शख्स का जो बेचारा 52 साल की उम्र में एक मॉब का शिकार हुआ और उस मॉब ने उसे जान से ख़त्म कर दिया। क्या वहाँ कानून नहीं था? वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। इसी तरीके से 2018 में एक दलित लड़का जिसे भी कुछ अपर कास्ट के लोगों ने जो है बुरे तरीके से पीट पीट कर मार कर ख़त्म कर दिया। 24 साल का तबरेज़, उस पर खदशा ये था कि शायद वो कोई सामान चुरा रहा था और जब उसे पकड़ा गया उसे कहा गया तो जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। जब उसने जय श्री राम बोला भी बावजूद उसके
उसको 10 से 12 घंटे तक एक पेड़ के साथ बांधे रखा और बांध कर उसको मारते रहे, और इतना मारा कि वो भी अपना जान जो है वो खो बैठा। जो कि जमशेदपुर इलाके में ये वाक़ा जो है रूनमा हुआ। उसकी थोड़ी देर पहले ही शादी हुई थी, 1.5 महीना कबल उसने अपनी बीवी लाई थी शादी करके। आखिर उस घर पे और उस बीवी पे क्या गुजरती होगी जिसने अभी 1 या 1.5 महीने शादी को देखा था। जब ये इस तरह के दर्दनाक हादसात नजरों से गुजरते हैं तो दिल दहल जाता है। आखिर वो कौन सी कमियां हैं और किस वजह से ये इस तरह के हालात जो है रूनमा हो रहे हैं। तभी तो ये लखाड़ी, तभी तो ये लिटरेरी लोग अपनी कलम से लिखना जो है वो नहीं रुक सकते हैं। भारत देश जिसे एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता था, 2014-15 के बाद लगातार इस मॉब लिंचिंग की वजह से जो है हालात जो हैं खराब हो रहे हैं। 2016 में मैं आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ, 2016 में 42 लोग जो हैं वो मॉब लिंचिंग की वजह से मर गए। 2017 में 73 लोगों की जान गई और 2018 में 92 लोग जो हैं वो इस मॉब लिंचिंग की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और ज़्यादातर हालात जो भारत में बने वो किस तरह बने? कभी गाय के नाम पर, कभी प्रेयर के नाम पे, कभी खाने पीने के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, और कभी जय श्री राम ना बोलने के नाम पर। कभी जनजातियों के आधार पर। हैरत होती है कि वो देश जो सेकुलर देश था, वो देश जिसमें हर रंग और नस्ल, जात, बरादरी का शख्स एक खुशहाल जिंदगी गुजारता था, आज लोग कानून को अपने हाथ में लेकर इंसानियत भूल गए और शरेआम जिस एक हैवान को नहीं मारा जाता, इस तरह एक इंसान को मारकर ख़त्म कर दिया जाता है, जिस पर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शंस दी, जिसके तहत 2018 में 2 कमेटियां भी तश्कील दी गईं, जिसमें एक कमेटी के सरबराह राजनाथ सिंह जो हमारे साबका होम मिनिस्टर थे, उनको उसका हेड बनाया गया, और दूसरा जो है यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव गोबा जो हैं उनको बनाया गया। मगर बावजूद उसके भी इस मॉब लिंचिंग में कोई कमी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। हम सब लोगों को इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि वो कौन सा लाएअमल तैयार किया जाए, वो कौन सा कारहाय नमाया इंजाम दिया जाए कि भारत देश इस तरह के वाक़ात से, इस तरह की मॉब लिंचिंग से जो है वो फ्री हो सके, और किस तरह का कानून जो है वो भारत देश में लाया जाए ताकि लोग उस कानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि इस तरह के वाक़ात अगर हो रहे हैं उस पे जो शराइत दी गई होती हैं, जो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है वो करें। जहाँ तक मुझे लगता है स्पेशल लॉ बनाने की इसके ऊपर ज़रूरत है,
ताकि लोगों को मज़ीद बचाया जा सके। मजहब और रंग और नस्ल की जो एक लकीर खींची जा रही है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो लोगों को बेएतमादी पैदा हो गई है, लोगों का फेथ जो उठ चुका है, कहीं उस फेथ को बहाल करने की ज़रूरत है। वो एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। और फिर ख़ास करके इस नेटवर्किंग के दौर में, इंटरनेट की फैसिलिटी के दौर में, सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि अदर जो साइट्स हैं, सोशल साइट्स, मैसेंजर्स हों या फिर वीडियोस हों किसी तरह का भी, उनको अगर इस तरह की कोई सर्कुलेशन हो जाती है तो इमीडिएटली इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि ताकि वो सर्कुलेट इमीडिएटली ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाएँ। जिस तरह के पिछली बार एक व्हाट्सएप के ऊपर कंट्रोल किया कि एक बार सिर्फ और सिर्फ 4 मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप के थ्रू दूसरे को भेजे जा सकते हैं। और फिर खास करके जो केसेस आ जाते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी प्रेशर की वजह से, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ना की जाए, बल्कि जो हकीकत होती है, ट्रूथ होता है, जो सच्चाई जो है, उसको सामने लाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सुनने वाले मेरे लोग हैं, जो भी डिस्कशन मैंने इस मॉब लिंचिंग के ऊपर की है, जो सजेशंस मैंने रखे हैं, उनके ऊपर लोग जो हैं वो ज़रूर ध्यान देंगे और फिर हुकूमत जो है इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो तदाबीर, जो लाए अमल तैयार करने की ज़रूरत है, उस पर सख्ती से अमल करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी अपनी सतह पर, अपने अपने लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ देंगे, पुलिस का भी साथ देंगे और फिर हुकूमत का भी साथ देंगे। और हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत चल रही है, ख़ास करके हुकूमत को इस नज़रिया की तरफ दौड़ लगाने की ज़रूरत है कि ये मॉब लिंचिंग जो कि मज़हब के नाम पर, दल्लतों के नाम पर, जातियों के नाम पर, गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर, इस तरह की जो एक स्थिति भारत देश के अंदर बन चुकी है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में भारत देश में जो एक सेकुलरिज्म कायम था, जो आपसी भाईचारा कायम था, जो मज़हब व मिल्लत के लोग आपस में इत्फाक व प्यार से रह रहे थे, वो फिर से बहाली हो सके। तो आखिर में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मेरे इस मैसेज को अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे ये ख्यालात और विचार अच्छे लगे हैं, तो अपने कमेंट्स करने ना भूलें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।